डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे जो है वो इंडस्ट्री के हवाले से कि बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो डिसीजंस हैं, जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो उन्होंने फैसिलिटेट किया है, जो कोरोना है अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है, जिस तरह हम कोप अप कर रहे हैं, क्या वो आप मुतमईन है एज ए बिजनेसमैन इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है ना, मैं इसे कहता हूँ कि ये एक हादसा है पूरी ग्लोबल ह्यूमैनिटी के साथ, एक इत्तफाकिया और बिल्कुल गैर मुतवक्को हादसा है जिसके लिए कोई भी दुनिया में इसको इस शक्ल में इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं था। तो कुदरती बात है, जब कोई भी चीज़ बिल्कुल गैर मुतवक्को और इतनी शिद्दत के साथ आती है तो उसका सामना करना, उसको काउंटर करना, उसके ख़िलाफ़ इक़दामात, वो हिफाजती भी और इलाज के लिए भी और वैक्सीन के लिए भी वो बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि उसके लिए दुनिया तैयार नहीं होती। और ख़ास तौर पे हम जैसे कम वसाइल रखने वाले जो ममालिक हैं, जहाँ तो हमारे पहले ही इतनी ज़्यादा वायरल और बैक्टीरियल बीमारियाँ इतनी ज़्यादा मौजूद हैं, तो हमारे पास तो ना तो वसाइल होते हैं कि हम कोई इन एंटीसिपेशन कोई इस तरह के इक़दाम करके रख सके। जैसे इक्विपमेंट की अगर आप बात करते हैं तो वेंटिलेटर्स हैं, इवन और भी रेस्पिरेटरी जो सपोर्ट की चीज़ें हैं वो हमारे पास पहले ही मुश्किल, जो हमारे नॉर्मल हालात में जो हमारे जो मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, टेक्नीशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ऑलरेडी हम उनमें वी आर रनिंग एक्यूट शॉर्टेज। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो हम अपनी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो जो अमेरिका है, यूरोप है, उनके पास तो रिसोर्सेज थे, सब कुछ था, वो भी घुटनों पे आ गए इसकी वजह से। जी, वो बड़ा सिंपल है इसका जवाब देंगे। मैं वेटनरी डॉक्टर भी हूँ, वायरोलॉजी का भी थोड़ा बहुत इल्म रखता हूँ, वायरोलॉजी के PhD मेरे उस्ताद रहे हैं, बल्कि एक टीचर हैं, मैं उनका जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा यहाँ पर, कि उन्होंने 1998 में वायरोलॉजी में, इसमें कोरोना वायरस के ऊपर 1988 में उन्होंने PhD की थी अमेरिका से। अब बात जहाँ तक ये है ना ताल्लुक के भी, वहाँ जो वेस्ट में जो इसकी आ रही है, जो पिक्चर आ रही है सामने, वो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जब इंसान बीमार होता है ना, तो 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो इंसान को बीमार करते हैं या उस बीमारी से बचाते हैं। वो नंबर 1 तो होता है कि जो वायरस जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है उसकी नौइयत क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी शक्ल क्या है, वजन क्या है, उसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, कितने वायरस एट वन टाइम इंसान के जिस्म में दाखिल हो रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जिस इंसान के अंदर वो बीमारी पैदा करने वाले वायरस दाखिल हो रहे हैं, उस इंसान का अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम का लेवल क्या है। अब यहाँ आगे एक फ़र्क आ जाता है कि देखिए, हम जो लोग, एक तरह तो हमारी गुर्बत की वजह से, कम वसाइल की वजह से, वो ठीक है जो चीज़ें मैंने पहले बयान की, लेकिन अब ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज होती है कि इंसानी जिस्म का फिनोमेना ये है, उसको जब बाहर से चैलेंज आते हैं ना मल्टीपल किस्म के, उसके खिलाफ इंसान का जिस्म जो है ना, वो अंदर से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का आदी हो जाता है। और हम लोगों के अंदर इंडिया, और इसमें कहूँगा इंडिया और पाकिस्तान दुनिया में ये सरे फहरिस्त होंगे, ये मैं बिल्कुल साइंस की बात कर रहा हूँ, कि क्योंकि हमारे जिस्म जो होते हैं ना, हर वक्त चैलेंज फेस कर रहे होते हैं। चैलेंज का मतलब नए नए बैक्टीरिया, वायरस को हम फेस कर रहे होते हैं, और उसके साथ हमारी बॉडी जो होती है ना, वो फाइट कर रही होती है। अब ये साइंस में कहा भी जाता है कि एक्सट्रीम क्लीनलीनेस लीड्स टू एक्सट्रीम ससेप्टेबिलिटी ऑल्सो। अब वो ममालिक जहाँ हाइजीन मेजर बहुत अच्छे रखे जाते हैं, अब ये बात तो अच्छी है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में वहाँ की आवाम का, वहाँ के कॉमन मैन का जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो हमारे इटली के केस में ये हुआ भी था, जब इटली की बात आ रही थी कि वहाँ पे इतनी सफाई और उनके बॉडी को आदत ही नहीं ना, एजिंग पॉपुलेशन भी थी वो भी। बल्कि आप देखिए वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन यही होती है कि आप उसी वायरस को 3 शक्लों में, या वो जिंदा वायरस लिया जाता है वैक्सीन के अंदर, या वो किल्ड लिया जाता है, उसको मार कर दिया जाता है, या अटेन्यूएटेड होता है। अटेन्यूएट का मतलब सादा जुबान में समझना, नीम मुर्दा, कमजोर करके ना, उसको वीक करके बॉडी उसको मारने की, और उसका जो तादाद होती है कैलिब्रेट कर ली जाती है कि हाँ जी, एक इंसान है, इसको अगर फर्ज करें 1000 जो वायरस है ना, अगर वो उसको बीमार कर सकता है ना, तो 2 वायरस उसको बीमार नहीं करेंगे, लेकिन वो 2 वायरस जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का फिनोमेना शुरू हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ दैट पर्सन। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग बैक, जो चैलेंज अब आ गए थे, हेल्थ का तो अपनी जगह पे, बिजनेस में, क्योंकि आप बिजनेसमैन भी हैं,
अब जो गवर्नमेंट ने भी कई मेजर्स अनाउंस किए हैं, जो रिलीफ है वो भी किया हुआ है, तो क्या वो डाउन द रोड यानी चेन के बाद आप लोगों तक पहुंच रहे हैं चीज़ें हर जगह पे, हर सेक्टर पे? देखिए, इसमें जहाँ तक हुकूमती इकदाम का ताल्लुक है ना, वो हम एज ए बिजनेस कम्युनिटी देख रहे हैं कि हुकूमत अपने तय सर जोड़ के बैठी हुई है। हर तमाम मिनिस्ट्रीज PM के साथ ऑन वन पेज हैं और दिन रात वो काम तो कर रहे हैं कि किस तरीके से मौजूदा हालात के जो नुकसानात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने कल भी एक चैनल पे गुजारिश की थी कि अब मैं अपने शोबे की बात करता हूँ, जिसका मैं प्रैक्टिकल मैं बात करूँगा, सुनी सुनाई बात मैं नहीं करूँगा। हुकूमत ने 15 दिन का वेवर दिया था और बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी, ऑर्डर था टू ऑल पोर्ट्स, सारी पोर्ट्स को ये कहा था कि 15 दिन का आप वेवर देंगे जो इंपोर्टर है। अब मैं सोयाबीन का इंपोर्टर हूँ, हमारे सोयाबीन के जहाज़ आते हैं, अमेरिका से आते हैं, ब्राज़ील से आते हैं, 55, 60, 65 हज़ार टन की उसमें क्वांटिटी होती है एक वेसल के अंदर। लेकिन बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख और अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि वो जो 15 दिन का वेवर था, वो एक पोर्ट कासिम का एक पार्ट है, फैप उसका नाम है उस टर्मिनल का। यहाँ हमारा सोयाबीन, हमारी पूरी सॉल्वेंट इंडस्ट्री का सोयाबीन वहां पर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उन्होंने पहले तो सरे 10 स्ट्रेट वे इनकार कर दिया कि जी इसमें वी आर नॉट एड्रेस्ड एक्सक्लूसिवली, इसलिए वी आर नॉट बाउंड टू कंप्लाई दिस ऑर्डर। हमने फिर यहाँ तक किया कि जो रेलेवेंट जो था ना कलेक्ट्रेट, उससे फैब के नाम का अलग लेटर भी इशू करवाया, इवन देन दे रिफ्यूज टू कंप्लाई। तो ये एक है जो मैं अपने शोबे में अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना कि पाकिस्तान में वैसी जो प्रॉब्लम है, तो वो कोरोना वाले टाइम में तो उसको एक्सेप्शनली आपको डील करना चाहिए ताकि चीजें ना आए। लेकिन इसका फिर सोल्यूशन क्या है? देखिए, गवर्नमेंट की तो एक अच्छी इंटेंशन है, चीजें भी अनाउंस हो रही हैं, लेकिन इसको फिर कैसे बेहतर किया जाए? सजेशन क्या है? देखिए, इसमें सजेशन इसमें ये है कि इसकी एक तो मॉनिटरिंग भी की जाए और दूसरा गवर्नमेंट को डिफरेंट ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ अपना इंटरेक्शन मजीद, ऑलरेडी वो कर रहे हैं, हमारे साथ इंटरेक्शन रहते हैं, हमारी फेडरेशन के साथ बड़ा इंटरेक्शन रहता है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रहता है, इसको मजीद बढ़ाना चाहिए। और जो बिजनेस की, ट्रेड और इंडस्ट्री की जो कम्युनिटी है, इसके जो सजेशन हम दे रहे हैं सारे, वो उसके ऊपर भी हुकूमत को ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, हर चीज़ में हुकूमत, और जाहिर बात है जो आप लोग मशवरे देंगे तो आप लोग अपना मफाद ज़्यादा करेंगे, तो हुकूमत को इसका भी तो देखना होगा ना। इसका जज कौन होगा कि जो मशवरे हैं वो उसमें कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं हो? देखिए, बात यह कि ऑलरेडी अगर यहाँ तक अगर देखा जाए तो पूरी ट्रेड इंडस्ट्री, ट्रेड ने और इंडस्ट्री ने, सब ने इतना कोऑपरेट किया है। देखिए, पहले 15 दिन के लॉकडाउन में किसी ने कोई बात नहीं की, बिल्कुल उन्होंने वो सरे तस्लीम खम कर लिया। उसके बाद जब देखे ना, सारे लोग, सारी दुनिया के भी जो हालात है उसको देख रहे हैं। अमेरिका में आप देखें कितनी कंट्रोवर्सी आ रही है। अमेरिका में ट्रेड वाले क्या कॉमन मैन सड़कों पे आगे हुए कि नहीं जी हमने तो बाहर आना ही है ना। मतलब एक रिटेलिएशन भी है, एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन भी है। इसमें दरमियाने रास्ते अब ढूंढना वो जरूरी हो गए हैं, क्योंकि एक हद से ज्यादा आप कारोबार वगैरह को बंद नहीं कर सकते, कम से कम हम बंद नहीं कर सकते। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब 2-3 चीजें स्पेसिफिक में आऊंगा। आपने इससे अपने कारोबार का भी हवाला दिया कि आपका इंटरलिंक था कि आपका जो सोयाबीन में आप जो काम करते हैं वो अमेरिका से, ब्राजील से आ रहा है। अब दुनिया चेंज हो रही है कोरोना के बाद, अब जो ग्लोबल विलेज वाला कॉन्सेप्ट है वो रिवर्स हो रहा है, अब रीजनल कॉर्पोरेशन पे जा रहा है। तो आपका बिजनेस कैसे इंपैक्ट होगा, बिजनेस ओवरऑल कैसे से इंपैक्ट होगा, दुनिया में अब क्या क्या चेंज आएगी? जो न्यू नॉर्मल है उसके हिसाब से पाकिस्तान को क्या चेंज करना चाहिए? देखिए, इसमें मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और मैं तमाम अपने जो रेगुलेटर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, हमारे पास चैम्बर में भी आते रहे हैं, फेडरेशन में भी हमारा इंटरेक्शन होता है। मैं हमेशा एक तजवीज़ देता हूँ कि जो PM साहब ने जो इम्यूनिटी दी है, जो फैसिलिटी दी है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, सिर्फ वही जो इम्यूनिटी है ना, वो उसको बना लिया जाए मॉनेटरी पॉलिसी का परमानेंट हिस्सा और सारे पाकिस्तान को ओपन कर दिया जाए हर इंडस्ट्री के लिए कि आप जो भी पर्सन जो है ना, जो पर्सन है, कंपनी है, जो भी नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में कहीं भी लगाना चाहेगा, उसको आप वो सारी वो इम्यूनिटीज़ दे देंगे। इम्यूनिटीज़ क्या है कि आप उसको सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेंगे, बशर्ते के वो पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट उसमें लाएगा थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल आएगी। FATF का हम क्या करेंगे? ये देखिए, ये वक्त है, जो ये वक्त है, देखिए ये वक्त है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये वो वक्त है कि देखिए, आपको अगर IMF ने आप डेफरल दे दी है
तो वो भी तो बैकफुट पे जा रहे हैं ना। दुनिया भी कॉन्सेंट्रेट हो, देखिए बात सुने, मैं अगर फर्क करें पाकिस्तान की हुकूमत कहते जी हमें कोई अगर आप सोर्स नहीं पूछे इसका मतलब है कि पैसों में कोई गड़बड़ है, तो इस वजह से नहीं पूछें। अब उसका भी देखें ना, एक मॉरल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो क्या हम कर दें कि कारोबार के लिए सारा चीज़। मैं आपको बात बताऊं, दुनिया के सारे अदारे सारी दुनिया की पैरेलल इकोनॉमी को भी वर्किंग करते हैं, और जो डॉक्यूमेंट सबको पता है, सारी दुनिया में डेटे मौजूद हैं, हमारे भी मौजूद हैं, इंडिया, सारी दुनिया के डेटे, अब निज़ाम इतने मजबूत हो गए, सबको पता है कि हमारी पैरेलल इकोनॉमी क्या साइज है, इंडिया की पैरेलल इकोनॉमी का क्या साइज है। एक दफा उसको मेन स्ट्रीम में एक दफा ला दें आप उसको, देखिए ना बात हमें फायदा हो जाएगा। देखिए मैं आपको इसकी मिसाल दे दूं, देखिए बात यह है कि पिछली, मैं हुकूमत किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो एमनेस्टी पाकिस्तान में पहले दी गई, अब वो उस एमनेस्टी का मुल्क को फायदा कोई नहीं है। वो फायदा ये ना कि मैंने 4 रुपए दिए, 2 दफा की स्कीम थी, शायद खान अब्बासी लेकर आए, फिर इमरान खान गवर्नमेंट लेकर आई। उसमें होता क्या, देखिए वो पैसा जो है ना, वो पैसा जिसने वाइट भी जिसका हुआ है, वो उसको किसी स्ट्रीम में लाइन में लाने का पाबंद नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप एमनेस्टी देके अपना बदनामी ना करें दुनिया में, आप इसको मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा बनाएं और मशरूत कर दें कारोबार के साथ, के कारोबार के बिजनेस है कि आप दुनिया को, आपको दुनिया कहे जनाब, जो कोरोना से हमारे इतने करोड़, इतने लाख, इतने मिलियन लोग बेरोजगार का, आप इनको रोजगार भी तो देना है ना, उसके लिए हमें ये ब्रीदिंग, अब विंडो मौजूद है, ये बेस्ट टाइम है इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का और इसकी अप्रूवल लेने का। अब दुनिया मान जाएगी। अच्छा, दुनिया की आप बात कर रहे हैं, तो दुनिया में आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक रिपोर्ट आई है, आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस एडिबल ऑयल में भी आप हैं, साथ साथ पोल्ट्री फीड का भी आपका है, पाकिस्तान के लार्जेस्ट पोल्ट्री फीड प्रोड्यूसर आप लोग हैं। आप लोगों का चाइना में, वुहान में भी एक्सपोजर है, क्योंकि वहाँ पे भी एक मेजर एक इंडस्ट्री है। तो ये तो हो रहा है अमेरिका और चाइना के माबेन कि लड़ाई भी है, वॉर ऑफ वर्ड्स भी है, एक चाइना वायरस कह रहा है, दूसरी बात भी हो रही है, और साथ साथ बड़ी बड़ी डील्स भी हो रही है एग्रीकल्चर में। ये हो क्या रहा है दुनिया में? देखिए एक्चुअली अब इस बात, आज से अगर कोई यही सवाल 4 हफ्ते पहले करता तो उसका जवाब देना ज़रा मुश्किल था, लेकिन आज सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो चुकी हुई है कि इतनी कंट्रोवर्सी आ गई है, इतनी कंट्रोवर्सी आ गई है कि अब इसके ऊपर हमें पूरी कौम को, हमारे जितने थिंक टैंक्स हैं, हमारे जितने रेगुलेटर हैं, सबको हेड डाउन करके कूल हेडेड हो के समझदारी के साथ देखना चाहिए। दोनों जो ग्रुप हैं, एक को इल्ज़ाम दे रहा है, दूसरा दूसरों को दे रहा है, लेकिन हमें अपने जो कौमी मफाद को मलूज़ खातिर रखते हुए मौजूदा सूरत हाल में अपने लिए जो बेहतरीन फैसले वो करने चाहिए। दोनों एस्पेक्ट सुने, दोनों का एक्सट्रैक्ट निकालें, और दोनों में से जो दरमियाना रास्ता अगर हमें मिलता है और रास्ता होता है, मैं कहता हूँ कि हमेशा एक ताले की एक चाबी होती है, आप अपने ताला भी शनाख्त करना है, चाबी भी शनाख्त करनी है। तो ये जो मरूजी हालात जा रहे हैं, इसमें हम जो इंटरनेशनल जो पावर्स भी हैं, जिसमें IMF है, FTF वगैरह जितने भी हैं, इनसे इस वक्त हम जो है ना कुछ एडिशनल अप्रूवल्स ले सकते हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी अप्रूवल हमें ये रखनी चाहिए मद्देनज़र कि हम जो है ना इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, नई इंडस्ट्री हो पाकिस्तान में, कहीं भी कोई इंडस्ट्री लगाए, उसको उसका सोर्स ना पूछे, और दूसरा उसको जो जैसे टैक्स इम्यूनिटी है वो दे दें, आप इनकम टैक्स दे दें, आप इम्यूनिटी, बाकी 40-45 किस्म के टैक्स हर इंडस्ट्री देती है, वो आते रहेंगे गवर्नमेंट के पास, रेवेन्यू जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी।